पाकिस्तानियों, तुम लोग गौर करो कि दुनिया तुम्हें क्यों लात मारकर बाहर फेंक रही है। मुस्लिम दुनिया ही मसलहतों का शिकार है। साल का आगाज होता है 2024 के अंदर, हम और पूरी दुनिया एंटर होते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या खबर आती है कि 950 पाकिस्तानियों को, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 950 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने नहीं बल्कि दुबई ने डिपोर्ट किया है। सारी मुस्लिम दुनिया को बताया है कि हमारे खिलाफ वो एक हैं। तो दुबई से 950 पाकिस्तानियों को जो है वो कल रात को लात मार के भगाया गया है। चल निकल भाई। मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन, सब निकल गया। मैं रुक गई। मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी। अभी ट्रंप की एक स्पीच सामने आई है जिसमें उसने उसने पेल के रख दिया। वो कह रहा हमने ये जहादी हैं, हमने इनको अपने मुल्क से बाहर रखना है, जैसे मैंने पहले किया था। गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन वो इंडियन है। कोई पाकिस्तानी बता देना तो किसी दुनिया के वर्ल्ड वाइड में काम कर रहा हो, कोई एक बता दें आप। और जाओ IMF से पहले $1 अरब डॉलर की भीख तो ले लो। किन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब यूएई ने भी जी डिपोर्ट कर दिया और लात मार कर अपने मुल्क से बाहर फेंक दिए। इतनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती पे आप क्या कहेंगे? तो रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी पकड़ के साइड पे कर लिया, ठीक है ना। उधर उसकी तलाशी, बैग खोल कहता मेरे बैग का अंग पाड़ दिया उन्होंने बहुत बुरा किया है। हाय हाय हाय, क्या बात है। ऐसा हरगिज करना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया और वो झटका ये है कि उन्होंने सबसे पहले तो एयरपोर्ट से 950 पाकिस्तानियों को बाहर निकाला, फिर उनकी नई पॉलिसी के मुताबिक अब वो लोग पाकिस्तानियों को वापस डिपोर्ट करके पाकिस्तान ही भेज देंगे। तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजने वाले 1 जनवरी को हमें यूएई की तरफ से जो तोहफा मिला है, जहाज भर के जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कि जहां पे भारत में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन धूमधाम से हो रहा था, वहां पाकिस्तान में मातम छाया हुआ था, क्योंकि दुबई में अभी रूल लागू किया है। 950 पाकिस्तान को निकाल के बाहर फेंक दिया है लात मार के, क्योंकि पाकिस्तानी वहां पे जाके भीख मांगते हैं और इलीगल काम करते हैं। इसलिए दुनिया भर में अभी पाकिस्तान को वीज़ा बैन किया जा रहा है, नहीं तो उनको निकाल दिया जा रहा है। जैसे कि सऊदी अरब कुछ दिन पहले ऐसा किया था कि पाकिस्तान के ऊपर कानून लागू किया था कि वहाँ पे आके भीख मांग रहे हैं, और तुर्की भी बोला था, तुर्की भी निकाला, कतर भी ऐसा किया है, और पाकिस्तान का कहीं पे भी इज्जत नहीं है अभी के टाइम पे। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चलो चलते हैं वीडियो पे। हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों जा रहे हैं? 900 पाकिस्तानी क्यों गए हैं? क्या आप इस सेलिब्रेट करने? नो 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 बेसिकली हमारी जो गुर्बत है उसकी वजह से लोग जा रहे हैं। लोग इधर डंकी लेके कौन जाता है? वही जा रहा है ना जिसके पास कोई सहूलत नहीं है ज़िंदगी की। वो ये चाह रहा है 25 लाख लेके मरवाए हैं लोग। हमारे इन मुल्क में रहने वाले लोगों ने क्यों मरवाए हैं? क्या आपके पास इस बात का जवाब है? ये मत ढूंढें इस क्वेश्चन का आंसर कि 900 पाकिस्तानी क्यों जा रहा है इस मुल्क को छोड़ के। हम ज़राई तौर पे खुद कफील हैं। हम लोग किस चीज़ में पीछे हैं, मुझे ये बताएं। पढ़ने वाले मेहनती लोग हैं पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। आज इंडिया में सॉफ्टवेयर अगर तरक्की कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनके फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हैं। हमारे मुल्क में क्या है? टैक्स लेते हैं, गरीब का खून निचोड़ते हैं और गरीब को जलील करते हैं। इस मुल्क में विगो डाले भेज दिए जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर भी बोलने पे। मुझे ये बताएं कि क्या है हमारे पास? फ्रीडम है हमारे पास बोलने के लिए? हमारे पास क्या गुर्बत का क्या रेट जा रहा है? मुझे बताएं। एक आदमी जो 1000 रुपया रोज़ मेजोरिटी कमा रही है, इससे ज़्यादा ऊपर किसी की भी नहीं है, 1500 कमा लेता है, तो घी कहाँ पे पहुँचा हुआ है? 600 पे पहुँचा हुआ था, अब आके 550 कर दिया आप लोगों ने। इधर से चुपेड़ रखते हैं, इधर से कहते हैं कि ये खबरदार मुँह बोले तो। लेकिन अगर हम देखें, हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम बेहतर हैं, हमारे पास हर चीज़ है, हम बेहतर हैं इंडिया से। इनको आप हुक्मरान मानते हैं जो इस मुल्क का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं? आप इनको हुक्मरान मान सकते हैं? आप कैसे मान सकते हैं? हम लोग गुलाम हैं? हम लोग कौन? हम इंसान हैं, हमें जीने का हक है। इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, हमारे माइग्रेटेड हम लोग हैं। हम लोग क्यों माइग्रेट करके आए थे? हमारे फोर फादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे, मजहबी तौर पे आज़ादी है। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई ज़िंदगी नहीं है, गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है इस मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में खाती पीती हूँ,
मैं इस टाइम जौहर टाउन से आई हूँ, मैं कोई गरीब नहीं हूँ, लेकिन क्यों मेरा नीचे बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब तो बात करनी, मुझे उनकी तकलीफ है, मुझे घर में कुछ नहीं है जो मैं बोल रही हूँ। हमें तकलीफ होती है अपने घर में काम करने वालों की, हम लोग उनकी कितनी भी ज़रूरत पूरी कर लें, जब तक वो इंसान अपनी खुद नहीं ज़रूरत पूरी कर सकते उसकी ज़रूरत नहीं पूरी हो सकती। कहाँ से माइग्रेट किया हुआ है आपके फोरफादर? हमारे फोरफादर्स जो हैं इंडिया उत्तर प्रदेश से माइग्रेटेड हैं, ठीक है। वो लोग इसीलिए माइग्रेट किए थे ना, कई ऐसे हैं जो नहीं माइग्रेट कर चुके हैं, वो आज उधर क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना इस मुल्क में जीने के लिए। वो फिर यही कहते हैं कि कम से कम हमें उस मुल्क में जीने का तो हक है, ठीक है। एक मजहबी तौर पे है जो बहुत बड़ा इशू है कि उधर मजहब की आज़ादी नहीं है, लेकिन कम से कम उधर तालीम है, कम से कम उधर लोग अगर किसी दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं तो उन्हें इज्जत दी जाती है। आप इंडियन पासपोर्ट देखें, वो 40 मुल्क ऐसे कि उनकी करेंसी में वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, हम किस में ट्रेड कर सकते हैं? हमारा 1 रुपया बांग्लादेशियों से भी कम हो गया जो हमसे टूट के लग हुआ है। 72 का फिर हमें मत दिखाएं कि यार हुआ 72 का करते सच थे मत सुनवाएं मुल्क। वो तुर्की जो इनके यार हुआ करते थे वो अब इकट्ठा कर रहे हैं पाकिस्तानियों को, उठा के ऐसे गिरेबान से फेंक रहे हैं इस्लामाबाद पिंडी के अंदर। चल भाई निकल, तेरी जगह अब यहाँ पे नहीं है, अब उनको वहां पे रहने नहीं दिया जाएगा। और ये जो है आप लंदन ने भी जो है अभी कुछ महीने पहले एक अनाउंसमेंट किया था और एक ऑपरेशन जारी किया था, और लंदन से भी काफी ज्यादा पाकिस्तानियों को भगाया, कंटिन्यू जारी है। और अब तो लंदन की यहाँ पे पॉलिसी भी चेंज हो गई है कि अगर आप मंथली आप 25,000 पाउंड नहीं कमाओगे तो आप अपने बाप बीवी बच्चे किसी को भी नहीं लेके आ सकते, यानी कि तू खुद यहाँ पे भी मुश्किल से रहेगा। तो ये सब पाकिस्तानियों की वजह से हो रहे, मक्खियों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह ये दुनिया में अभी फैल रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं। तो इस वजह से ये स्टार्टिंग सबसे पहले यूरोप से हुई थी, सॉरी तुर्की से हुई थी, फिर सऊदी पे जाके रुकी, फिर उसके बाद लंदन में आई, अब जो है वो दुबई में आई है। लेकिन अब कनाडा की सरकार थोड़ी जो है वो यूएई की तरफ से जो तोहफा मिला है, जहाज भर के जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो मैं कहूँगा कि कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं कि मैं खुद यूके का रेजिडेंट हूँ, जबरदस्त। तो यूके में मैंने दुबई में देखा कि पाकिस्तानी जो है उन्होंने वो एक वो लाइक का बाउल पकड़ा हुआ है, उसमें कोकोनट रखा हुआ है, अच्छा। उसमें कोई चीज़ रखे हुए हैं जैसे लाइक जिसे हम पाकिस्तान में करते हैं। वहाँ स्टेशन में उन्होंने बैगिंग स्टार्ट की हुई है। और बाकी अगर दुबई ने अगर कुछ ऐसा किया तो कुछ की वजह से उन्होंने सबको अगर भेजा तो ये गलत किया है। सबको नहीं, 950 को जो कोई मांग रहा था, कोई नस्वार थूक रहा था, कोई ट्रैफिक को फॉलो नहीं कर रहा तो फिर मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। क्या बोला? दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक दफा फिर बोल दो ये। दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक इशारे ने पूरे पाकिस्तान के आइन को चैलेंज कर दिया है। मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? इस भाई को भेजो आप, इसकी बाइक पे सबज नंबर प्लेट लगा दो। अच्छा। ट्रैफिक वाला हिम्मत नहीं करेगा रोकने की। हाँ, क्योंकि सरकारी नंबर है ना। इसको दुबई भेज दो, इसको बोलो कि वहाँ की जो प्रिंस महिला खाना है प्रिंसेस, उसकी गाड़ी में बैठ के चले जाओ और वायलेशन कर दे और चालान से बच के दिखा दे। आई चैलेंज यू, मैं भी अपना फ़ोन दे जाऊँगा। अरे क्या बात कर दिया, हमने बाजवा को दुबई की सड़कों पे ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते देखा है। तो फिर देखा है ना देखा है जी, आप नवाज शरीफ वो यहाँ पे कैसे घूमते हैं, उनकी गाड़ियाँ गुजरती हैं, 10 गाड़ियाँ आगे 10 गाड़ियाँ पीछे होती हैं, और लंदन में कैसे वो वॉक करके जा रहे हैं। एग्जैक्टली, इशारा नहीं तोड़ सकते, इशारा नहीं तोड़ सकते। छोटी सी टिकट लेने को तो आपका पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका हुआ है, बस ब्लैक में आने की देर है। अरे क्या बात कर रहे हो, नया साल है। नया साल है, मैं कहता हूँ 2024 से 2030 भी आ जाएगा, पाकिस्तान का यही हाल रहेगा, पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। चले आप दुबई के रेजिडेंट से बहुत मजा आएगा अब आपसे बात करके। अच्छा यूके का, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, एक तरफ पड़ोसी हमारा जो है इंडिया है, एक तरफ हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान है, इन दोनों की बात कर लें तो यूएई में राज कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस इनके हैं, फैक्ट्री इनके, और पाकिस्तान कहते हैं ये पाकिस्तान ही है, इसको लेबरिस्तान कहो, ये तो लेबर है बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखें कि इंडिया ने टेस्ला बना दी है, इंडिया ने आईफोन बना दी है, 26 लाख भी आपको यहाँ मिल रही है आल्टो टीन का डब्बा, ठीक है, रक्षा है वो टीन का डब्बा। आप यहीं चले जाएं इंडिया में, वो आपको वो गाड़ी दे रहे हैं जो पाकिस्तान में मैक्स मिनिमम बिना आपको 60 to 70 लाख से कम नहीं मिलेगी। और हम कह रहे हैं कि वो तरक्की ना करे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना तो हमारी उनकी करेंसी सेम थी, अब वो 3.65 है और हम अभी भी वहीं पे हैं। हमारे 4 रुपये और उनका 1 रुपया है। आप अगर वहाँ 20,000 कमाते हो तो यहाँ पाकिस्तान में 80,000 कमा रहे हो आप। सही बात है। तो पाकिस्तान में क्या है कि एक तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो सड़कें बनाने पे लगी हुई है, ये नहीं देखती कि सड़कें बनाने से गरीबी कम नहीं होगी। सड़कें बनाने से ये होगा लोगों को आसानी होगी, लेकिन लोगों को रोज़गार चाहिए। और टैक्स ऐसे हैं, सबसे बड़ी बात तो पीटीए का टैक्स है कि 204 मुल्क हैं।
उतने पैसे भी 204 मुल्क हैं पाकिस्तान पूरी दुनिया में, 203 में टैक्स नहीं है, पाकिस्तान में टैक्स है। कहते हैं पाकिस्तान में